हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी मेरे किसी रिलेशन में घटी एक सच्ची कहानी है। मेरे ससुराल के घर के बाजू में एक इमली का पेड़ है और यह बात तब की है जब मेरा लड़का तकरीबन 8 महीने का था। एक रात की बात है, गर्मियों का सीज़न था। हम सब खाना खाकर आराम से सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब थी कि अचानक से लाइट चली गई। उस वक्त मेरी जेठानी और सास दोनों अपने रूम में ही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चल चल बाहर चलकर सोते हैं। इसकी वजह यह थी कि मेरा लड़का सो नहीं पा रहा था। शायद उसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को ना कहा, क्योंकि आज तक मैं कभी भी माँ के घर के बाहर आंगन में नहीं सोई। ना जाने क्यों पर मुझे वहाँ नींद ही नहीं आती है। पर मैं कहती भी तो क्या, बस एक केवल मुझे मेरे बच्चे की वजह से बाहर सोना पड़ा। खैर, उस वक्त हमारे आजू बाजू के घर वाले सभी अपने अपने आंगन में सो रहे थे। हमें नींद आ चुकी थी, लेकिन रात के 2 या 3 बजे के आसपास अचानक से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि एक काला सा आदमी हमारे घर के सामने दीवार पर बैठकर सिगरेट पी रहा है। वह एकदम काला सा दिख रहा था। यकीन मानिए, बहुत अजीब दिख रहा था। मैं एकदम से डर के मारे उठ गई। अचानक जब मुझे होश आया तो पाया कि यह तो मेरा एक सपना था, मगर इतना बेकार सपना मैंने पहली बार देखा था। और तो और मेरे उठने के बाद मेरा बच्चा भी लगातार रो रहा था। इसी के थोड़ी ही देर बाद अचानक से लाइट आ गई। वह रात हमने वापस अपने कमरे में जाकर बिताई। इसके ठीक अगली रात यह सारी बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई। हस्बैंड ने कहा कि यह इमली का पेड़ यहाँ पर बहुत सालों से है। सबका कहना है कि पेड़ पर एक जिन्न रहता है। दरअसल वह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तू छोटे बच्चे को लेकर सोई थी, वह शायद इसीलिए तेरे सपने में आ गया। आज के बाद बाहर मत जाना सोने। इसके थोड़े दिनों के बाद हमारे बाजू वाले घर पर जो लोग रहते थे, उन्होंने इमली के पेड़ के बाजू में एक रूम बनवा दिया और इमली के पेड़ के ठीक सामने ही एक टॉयलेट भी बनवा दिया। एक दिन की बात है, जब उस रूम पर भाड़े पर एक आदमी रहने आया तो रात में वॉशरूम गया। कुछ ही मिनटों बाद वह अचानक से चिल्लाते हुए बाहर भागा। जब सबने उससे पूछा तो उसने कहा कि ना जाने कोई मुझे जोर जोर से चांटे मार रहा था। उसकी बात सुनने के बाद वहाँ के लोगों को इस बात पर अब थोड़ा बहुत यकीन ज़्यादा होने लगा, क्योंकि उस पेड़ के बारे में पहले भी बहुत सी बातें हो चुकी थी। देरी न करते हुए उन लोगों ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने उस पेड़ के चारों ओर चक्कर काटे और कुछ मंत्र भी पढ़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने ठीक वही बात बताई जिसका वहम लोगों के अंदर भरा हुआ था। यकीन मानिए, उन्होंने सबका वहम तोड़ दिया। कहने लगे, इस पेड़ पर एक जिन्न है और यहाँ वह किसी भी प्रकार की गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग इस बाथरूम को यहाँ से तुड़वाओ और हो सके तो इस पेड़ पर अगरबत्ती किया करो। धीरे धीरे सबका भला हो जाएगा। मैंने देखा है, यह जिन्न किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस किसी भी प्रकार की गंदगी मत करना। बाबा की बात सुनने के बाद मेरे मन में बहुत जिज्ञासा हुई और मैं भागकर उनके पास गई। मैंने उनसे अपनी उस रात की बात रखी। बाबा ने बस इतना ही कहा। इसके बाद बाबा वहाँ से चले गए। वहाँ के आसपास के लोग आज भी अगरबत्ती जलाते हैं। और तो और आप यह बात नहीं मानोगे कि वह लोग आज की डेट में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। साथ के साथ जब यह सब चीजें मैंने देखी तो मुझे इस बारे में और जानने का मन हुआ। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।